students, good afternoon everyone. Welcome to my channel. Student exercise 3.2 क्लास 10th यूपी बोर्ड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए, इसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दी नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, इसी तरीके से लड़कों की संख्या, तो तथा माना लड़कों की संख्या बराबर तो देखो स्टूडेंट, हमने लड़कियों की संख्या x मान ली, तो और लड़कों की संख्या कितनी मान लेंगे? y। ठीक है, अब विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 10। ठीक है स्टूडेंट, आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है x की, यानी क्लास 10th के बच्चों की संख्या दी गई है 10। अब आपको ये पता नहीं है लड़की कितनी है लड़कियां कितनी हैं, तो माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y मान ली, और कुल संख्या कितनी दी गई है x। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए x प्लस y बराबर 10, यानी लड़का और लड़कियों की संख्या कुल टोटल कितनी है? 10। तो और इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रश्नानुसार। तो देखिए, लड़कियों की संख्या, वो क्वेश्चन बता रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब इसलिए तो जो लड़कियां हैं वो लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है, तो x बराबर y प्लस 4। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशंस को हमें ग्राफ पे समझाना है अच्छी तरीके से। तो प्रत्येक के 3 हल निकालेंगे। तो लिख सकते हैं, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए, यानी कि ये समीकरण दिए हैं उनके 3 हल निकालना है हमें, क्योंकि जो हमें ग्राफ में बिंदु निकालने हैं तो हम उसके लिए ग्राफ में दर्शाना है, तो उसके लिए बिंदु निकालना है। तो समीकरण 1 से अब समीकरण x बराबर कितना है हमारा? समीकरण 1 ये है, देखो, x प्लस y बराबर 10। तो देखिए स्टूडेंट, इसे x बराबर मानेंगे तो x बराबर 10 माइनस y हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, पक्षांतर कर दिया हमने। अब देखिए, यहां पर हमें बिंदु निकालना है। तो बिंदु हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 में ही बता दिया था किस तरीके से बिंदु निकलने हैं। तो 3 बिंदु निकालने हैं। तो देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y का वैल्यू ऐसी रखे हैं जो x का मान आया है। तो देखो, यहाँ पर y का मान यदि हम 5 रखते हैं, y का मान यदि 5 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, क्योंकि 10 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा? 5। अब यदि हम y का मान 6 रखते हैं, तो 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। अब y की वैल्यू यहाँ पर हम अगर 4 रखें, यानी कि इससे कम, तो 4 रखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 6। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे
आप कुछ भी रख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जितना छोटा रखेंगे उतना ग्राम में थोड़ा दर्शाना पड़ेगा, लंबा रखेंगे तो लंबा दर्शाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपकी हेडलाइन है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड हमारा था x बराबर y प्लस 4, ठीक है। अब इसमें क्या हमें x और y के बिंदु निकालना है, तो हमने बताया था उसी तरीके से वही प्रोसेस है सभी क्वेश्चनों में। तो x के यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे, सॉरी पहले 1 रखो, ये नहीं कि हमने जो ऊपर रखा है वही रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। यहाँ 1 हो जाएगा तो 4 और 1 5 होते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर -1 रखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके अकॉर्डिंग, यानी कि सूत्र के अनुसार हमने ऐसे निकाल लिए। अब देखिए, अब ग्राफ पे हमें दर्शाना है स्टूडेंट। अब आपको अच्छी तरह समझना है। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन सेकंड ये रहा। अब आपको सबसे पहले दर्शाना है कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, यानी x का है 5 और y का है 5। अब देखिए ये ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, ये भी ऋणात्मक हैं और ये धनात्मक होते हैं। तो इसे x डैश y डैश, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर 5 x का है और y का 5 है। अब देखिए स्टूडेंट अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना है। देखो 5 पॉजिटिव कहाँ है, ये रहा, और y का 5 कहाँ है, यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपको अच्छे से पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये हो गया, एक बिंदु हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा है 4 6, यानी कि x का 4 और y का 6। तो y का 6 कहाँ है हमारा, ये रहा, और 4 कहाँ है, x का ये रहा। तो इसके पास ही यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखिए दूसरा है 6 4, तो 4 y का है और 6 x का है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी कि इसके बिल्कुल सीध में और y यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। ये कर लिया। यहाँ पर पॉइंट हम लिख लेते हैं किस किस के हैं। तो यहाँ पर 4.6 और यहाँ पर है 6,4। अब देखिए स्टूडेंट ये हो गया। अब इसमें देखते हैं 5 और 1, बिंदु 5 और 1 है, तो 5 और 1 को सॉल्व करेंगे। तो 5 हमारा x का ये रहा और y का 1 ये रहा, तो यहाँ पर हमारा बिंदु ये बनता है, तो इसे कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा है 4 और 0, तो 4 भाई ये रहे x के, और 0 कहाँ है, 0 तो यही है, तो यहाँ पर एक हमारा बिंदु हो जाएगा यहीं के, ठीक है। अब 7 यानी कि 3, ये है 3 और 1। अब देखिए 3 और 1 कहाँ है भाई, देखो -1 तो ये रहा, -1 ये रहा और 3 ये रहा, तो -1 और +3, तो ये रहा बनता है, ठीक है, ये बन गया। अब स्टूडेंट हम इसे स्केल की सहायता से मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये देखिए हम आपको स्केल से मिला के दिखा रहे हैं आपको। देखिए स्टूडेंट ये हमने मिला दिए हैं बिंदु, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो कट रहा है, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट कौन सा मिल रहा है, तो देखिए ये 3 पर मिल रहा है और ये 7 मिल रहा है, तो 7 3 ये बिंदु हो गया। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन ये हो गया x - y = 0, और ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा x + y = 10, ठीक है स्टूडेंट। तो क्योंकि हमने इसे पक्षांतर कर दिया तो इसे इधर हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वही प्रोसेस है, दोनों पेंसिल का भी मूल्य मानना है, कलम का मूल्य मानना है, दोनों को x y। अब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों टोटल शर्त के अनुसार बताया गया है। फिर इस तरीके से जब हम इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से बिंदु निकाल लेंगे इसके हम, और बिंदु निकालने के बाद हम इसमें दर्शा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरीके से पूरा क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुपात
दिए गए आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एक समझ लेना है अच्छी तरीके से। देखिए आपको ये इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन दिए गए हैं, अब आपको याद करना है तो लिख सकते हैं यहाँ A1/A2 बराबर, अब देखिए A1 इसमें कितना है 5 और A2 कितना है 7, तो लिख सकते हैं 5/7, ठीक है। और अब आपको निकालना है B1/V2, तो देखिए B1 हमारा कितना है -4, देखिए -4 है, और V2 हमारा 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा -2/3, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अब लिख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब है यानी ये अनुपात इसके अनुपात के बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, मैंने सॉल्व कर दिया है पूरा, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, क्वेश्चंस बिल्कुल समान है, बस आपको थोड़ा समझना है। देखिए हमने A1/A2 निकाल लिया, B1/B2 निकाल लिया, C1/C2 निकाल लिया। अब देखो इसमें क्या है, ये तीनों पद हमें इक्वल मिल रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। जब 1/2 मिल रहे हैं हमें इक्वल, तो इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी, यानी कि जब हमें इक्वल रेशियो दिखेगा, इसका अनुपात दिखेगा तो समपाती होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड पार्ट है इसका, ये है, और आपको इसी तरीके से रेशियो निकालना है। तो देखिए इसका 3/1 यानी कि माइनस, इसका भी 3/1 और इसका 10/1, तो ये भाई समांतर रेखाएं हैं, तो इसे लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, अब वो कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना में ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। स्टूडेंट्स इसमें भी फॉर्मेट वही है जो हमने बताया था, तो लिख सकते हैं ऐसे, जैसे आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो इक्वेशन को जैसे A1/A2 बराबर, अब देखो A1 ये रहा और A2 ये रहा, तो इसमें कितना है 3/2, ठीक है। और इसमें B1/B2, तो B1/B2 कितना है भाई, आपको दिख रहा होगा, तो B1 इसमें 2 और B2 है -3, तो इसे लिख सकते हैं 2/-3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ना, तो ये A1/A2 और B1/B2 दोनों ही अलग हैं, तो लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/V2 इस रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, ठीक है, युग्म संगत है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगला पार्ट है, ये भी आपको सेम कंडीशन वही अप्लाई करना है, तो A1/A2 निकालना है, यहाँ पर आपको दर्शाना है कि यहाँ पर A1/A2 कितना है, तो यहाँ देखो A1/A2 2/4, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका B1/B2 कितना है, B1/B2 इक्वल टू, तो -3 माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, तो वही इसका भी 1/2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और C1/C2 भी निकाल लो, C1/C2, तो C1/C2 8/9, भाई ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, तो देखिए ये असंगत है, तो यहां पर क्या करना है, A1/A2 इक्वल टू B1/V2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लिख सकते हैं इसलिए रैखिक समीकरण
रैखिक समीकरणों के युग्म, भैया आपको दिख रहा होगा 100% युग्म कैसे हैं, असंगत हैं, युग्म असंगत है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगला पार्ट थर्ड, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, सेम वही कंडीशन आपको अप्लाई करना है। इसमें क्या है, A1 अपॉन A2 है इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या है, संगत है भाई, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, संगत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये संगत है। इसी तरीके से अगला पार्ट, ये संगत है क्यों, क्योंकि इसमें तीनों ही समान, जब इसमें तीनों समान है तो इसलिए ये संगत है। इसी तरीके से पांचवा पार्ट है, ये भी संगत है क्योंकि इसके भी तीनों पार्ट कैसे हैं, तीनों अनुपात बिल्कुल समान है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सरल है, बस आपको जो प्रोसेस आगे करते आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, वही प्रोसेस आपको इसमें करना है। तो आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं सॉरी, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, रेशियो निकालेंगे हम, इसका अनुपात निकाल लेंगे और हमें ये क्या प्राप्त हुआ, संगत प्राप्त हुआ। तो अब प्रत्येक समीकरण के लिए 3 हल निकालेंगे, क्योंकि हमें वो ये कह रहा है कि भाई ग्राफ में भी ग्राफ विद से भी हल करिए। तो ये तो आप समझ गए हो अच्छी तरीके से। अब ग्राफ विद से हमने वही इक्वेशन रखा और इसमें y की एसयू वैल्यू रखी 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो इस तरीके से हमने आपको बिंदु निकालना बताए हैं। दोनों समीकरण के हमने बिंदु निकाल लिए। जब बिंदु निकाल लिए फिर ग्राफ के द्वारा हमने इस पे दर्शा गया। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम आए, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, ये असंगत आया है तो ये ग्राफ पे हम दर्शा नहीं सकते हैं, इसलिए इसे ऐसा ही कर दिया विदाउट ग्राफ के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, ये समीकरण हमारा संगत है। जब संगत समीकरण है तो हम इसे आसानी से ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप बताना। सेम वही प्रोसेस है, इक्वेशन में बिंदु निकालकर ये यहाँ पर दर्शाना। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये असंगत है, इसलिए हमने इसे ग्राफ पे नहीं दर्शाया, यानी ग्राफ पे दर्शा ही नहीं सकते हम इसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपको ध्यान है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या अधिक थी उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करवाया गया है। आप इसे भी समझ सकते हो। देखो आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी दी गई है ये, और बाग की लंबाई कितनी दी गई है ये। अब देखिए अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। अब अर्ध परिमाप क्या है, देखिए स्टूडेंट, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है 1/2 2 × x+y, जो लंबाई गुना चौड़ाई होती है x+y। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या रह गया, x+y बराबर 36। तो इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लिया। प्रश्नानुसार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए देखो y बराबर x+4, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से। अब देखो हमें दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गए हैं, तो ग्राफ रूप से हमने दर्शा दिया है। उस तरीके से आप देख सकते हैं प्रत्येक समीकरण के 3 हल करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, हमने इसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है। आपको हेल्पफुल रहे, बिंदु आपको निकालना बता ही दिए हमने किस तरीके से निकलेंगे। आप अपनी मर्जी से कोशिश जो सूत्र अनुसार जो भी बिंदु वैल्यू रखने हैं और उस तरीके से आपके बिंदु सारे निकल आएंगे और मैप पे आप दर्शा सकते हो इसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो लिख सकते हैं दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये यानी कि 16,20 है, अतः वाक्य की चौड़ाई 16 मीटर तथा लंबाई की 20 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि रेखा समीकरण जो दिया गया है आपको 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण ताकि प्राप्त युग्म का ज्योमेट्री निर्भर जैसा कि प्रतिच्छेद करती है। अब भाई प्रतिच्छेद करना, अब देखो इसमें तो इक्वेशन आपको खुद निकालना है। तो दी गई रेखा आपको ये दी गई है तथा प्रतिच्छेद करने वाली, देखो हमने क्या किया है, यहाँ से ये हमने 2 इधर से ये अपनी तरफ से यानी कि रेखा जो हमने है वो एक सपोज दैट में मानी है, तो x + 3y - 10 बराबर 0, क्योंकि देखो इसमें ये रेखाएं दी गई है आपको। ठीक है, अब देखिए A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे, B1 तो आपको पता है ये अलग इक्वल कहाँ निकलेगा, भाई नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये प्रतिच्छेद रेखा करती है। ठीक है, अब समांतर रेखा आपको ये देखना है, इस तरीके से दी गई रेखा ये गई है, यानी कि 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब समांतर रेखा, भाई समांतर रेखा बनाना है इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें हमने क्या बनाई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनाई। अब समांतर रेखा हमने ये की, फिर जब ये हमारी क्या निकलेगी, A1 अपॉन A2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि ये C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, संपांति हो, संपांति का होगा मतलब हमने आपको बताया था, यानी कि तीनों इसका क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए ये जो समीकरण है इसके थ्रू हमने संपाति रेखा एक दी, और संपाति रेखा के अकॉर्डिंग ये हमने एग्जांपल भी आपको बता दिया, यानी कि पूरा ये संपाति इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें तीनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसे सॉल्व उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको इक्वेशन दी गई है, ग्राफ पर खींच के बताना है। आप तो देखो ये इक्वेशन को बस कुछ नहीं करना है, इसमें इक्वेशन बस बिंदु निकाल के आपको ग्राफ पर ही दर्शाना है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन सेकंड ये रहा। अब इक्वेशन सेकंड हमने ऐसे कैसे कर लिया, आपको पता लग रहा होगा भाई, 3 हमने उधर भेज दिए। ठीक है, और 2 पक्षांतर करके हमने x बराबर ये इक्वेशन कर लिया, जिससे कि हमें हेल्पफुल रहे। तो y की वैल्यू यहाँ पर ऐसे रखी, 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो यहाँ पर ये मान आए, और y की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी, 3 रखी, 6 रखे, तो ये मान आए। अब हमने ग्राफ में दर्शा दिया है, देखो ये वाली रेखा हमारी है, ये वाली रेखा नहीं है, आप ये वाली रेखा मन ना समझना, और हमने इस तरीके से ग्राफ पे कर दिया है। देखो स्टूडेंट, इसे हमने शॉर्ट तरीके से इसे आपके लिए समझाया है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए तो सारी चीज़ आप निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको बिंदु निकालना अच्छी तरीके से आते हो और ग्राफ पे दर्शाना अच्छी तरीके से आ रहे हो, तो आप अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।